पूरे भारत और भारत से बाहर पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध के विचारों के दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान स्थापित किया, स्वयं के द्वारा स्थापित संस्थाएं, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और भी एजुकेशन से लेकर के तमाम पत्रकारिता क्षेत्र में संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बाबा साहब ने छोड़ा हो। वो तमाम क्षेत्रों में पूरे दुनिया में बाबा साहब का विचार स्थापित हो, इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, जिन इंस्टीट्यूशन के ताकत के बल पर तमाम प्रकार के संस्थान खड़े किए जा सके, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बातें हैं, चाहे वो दूसरे पिछड़े समाज के कल्याण की बातें हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पूरे भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो सके, कोई दुखी ना रहे, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। इसके लिए हम एक बहुत बड़ी शक्ति प्रातःकाल की शाखाओं के माध्यम से हमारे 5 लाख जो पूरे भारत में गांव हैं, क्योंकि हमारे तमाम शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के गांव हैं, और जो भी अत्याचार की बातें आपको सुनने की मिलती है 99% गांव के क्षेत्रों से मिलती है। हम समता केंद्र के माध्यम से और हमारे बहुजन स्वाभिमान संघ के माध्यम से और भी जो संस्थाएं इस विचार और इस तत्वाधान में कार्यरत हैं या होना चाहते हैं, हम उन सबसे अपील करते हैं, चाहे वो संस्थाएं, चाहे व्यक्ति हैं, तमाम संसार के तमाम समतामयी समाज के लोगों से, भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों से, भाइयों से, बहनों से, युवाओं से, विशेषकर विद्यार्थियों से, प्रोफेसर से, एडवोकेट से हम ये निवेदन करते हैं कि बाबा साहब द्वारा स्थापित तमाम प्रकार के संस्थान मजबूत होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे वो दूसरा हमारा मीडिया का क्षेत्र है। हम तमाम समाज के कल्याण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश चंद जी, जो बहुत ही ईमानदार सच्चे व्यक्ति हैं, जो स्थापित करना चाहते हैं बुद्ध और बाबा साहब के विचारों की दुनिया, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समता सैनिक दल और बहुजन स्वाभिमान संघ के तमाम कार्यकर्ताओं को भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई भी संस्था की सफलता या असफलता उसके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। बाबा साहब और बुद्ध ने भी कहा है, जिसके कार्यकर्ता ईमानदार होते हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, दिन रात लग करके अपने लक्ष्य को पा करके रहते हैं, वही संस्थाएं मजबूत होती हैं, स्थापित होती हैं। और यहाँ व्यक्ति के साथ समर्पित होने का संकल्प नहीं है, यहाँ विचार के साथ संकल्प होने का है, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा विचार और बुद्ध के द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम स्थापित करना चाहते हैं। यही हमारा संदेश है और यही हमारा उद्देश्य है। महिलाओं पर हो रहे जुल्म, हमारे दुर्व्यवहार के खिलाफ आपने विषय रखा है। हमारे बीच में एक हिंदू बहन है, उनके साथ में दूसरी बहन, जरा मंच वाली एक मिनट आपके साथ दोनों बहनों को आइए। भैया पीछे वाले जो भाई खड़े हैं, जरा दोनों बहनों को जगह दें। आगे चलिए, इधर आ जाइए। इन दोनों बहनों ने पिछले सप्ताह एक प्रोटेस्ट की गुहार की। हम तमाम बहुजन मीडिया के लोग वहाँ पहुंचे और जो संगठन हो सकते थे, सहारनपुर से जो बड़ा संगठन युवाओं का चल रहा है वो दिल्ली में आ गया, लेकिन इतनी बड़ी कॉल के बावजूद समता सैनिक दल का एक भी सिपाही इनके साथ नहीं खड़ा था। आगे भविष्य में अगर ये अपने लिए कोई आंदोलन करती है तो आपके सिपाही खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई बात करने से पहले उसके तथ्य तो जान कर लेना चाहिए। आप केवल मीडिया कर्मी नहीं है, आप बाबा साहब के सिपाही भी हैं। हमारे बीच में वो बिटिया साथ है हमारी, उसने बाकायदा फोन किया। हमने कहा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्रवाई करने के साथ होते हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई हो, कानूनी साथ में हो। हमने वकीलों से लेकर के अपने प्रदेश के अध्यक्ष के आदेश दिए और वो तुरंत संपर्क में आए। उनके वहाँ मीटिंग रखवा दी गई थी, किन्हीं परिस्थिति बस उन्होंने मीटिंग कैंसिल की। इसलिए हम लोग समता सैनिक के जितने भी सैनिक हैं, आज भी पहले भी लगातार हम लोग उनके साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। वो अलग विषय है कि 8 घंटे के लिए हम साथ में ना हो, जीवन भर साथ में हर तरीके से। एक आखिरी सवाल बस। अभी मेश्राम जी आए थे मुंबई से, उन्होंने एक सवाल मंच से पैदा किया कि मुंबई के अंदर भी समता सैनिक दल के 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इधर हम दिल्ली में देखते हैं, इधर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंच पर कहा जाता है कि हम सब एक हो। उमेश सिंह जी, पिछली बार आपने पहल की थी
जो 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उनसे बात की, उन सबको एक साथ मिलाया, लेकिन क्या हुआ उस मामले में? अभी भी दिल्ली के अंदर 3-4 राष्ट्रीय सुन लीजिए, मेरी एक छोटी बात सुन लीजिए कि वो हमारे बहुजन समाज को बरगड़ा रहे हैं। पूरा समाज दिल्ली एनसीआर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से, लगभग 4 दशक से आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में आ जाए, उसको समाज नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग दिल्ली में आकर समाज को पहला गुजर रहे हैं। क्या सचेत करना चाहेंगे? आपसे पूछिए। मैं इस विषय में मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे देश और समाज को ये अवगत कराना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पिछले साल 24 और 25 अक्टूबर 2021 में 3 दिन का अधिवेशन पूरे भारत के दल के लोगों का, चाहे वो नागपुर से कुछ साहब हैं जो अलग अध्यक्ष चलाते थे, चाहे दूसरे हमारे साथी हैं एडवोकेट अपने चिन्मनकर जी के साथी, चाहे बॉम्बे से बाबा साहब के परिवार के लोग हैं, तमाम लोग पूरे भारत के मेरी ही खुद की अध्यक्षता में आदरणीय प्रकाश जी के निर्देशन में वहाँ 3 दिन अधिवेशन चला। और वो अधिवेशन केवल व्यक्ति का नहीं था, वो केवल कोई अध्यक्षों का नहीं था, समस्त भारत के तमाम समता संदल के संचालक जो अपने अपने गुटों में विभक्त थे, सबने स्वीकार किया कि गौतम जी आपके नेतृत्व में हम दल को चलाने के लिए तैयार हैं। परंतु मैंने स्वयं प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब के पोते जो परिवार से हैं उनको हम सुप्रीम मान के चलते हैं और हम एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे भारत में एक होकर के काम करेंगे। तो ये बात मानी गई थी, ये हस्ताक्षरित है, वाकाल और रजिस्टर पर लिखा गया है और वो मैसेज पूरे संसार पूरे भारत में गया है। समता सैनिक दल अब किसी अध्यक्ष के साथ नहीं है, वो अपनी एकता के साथ चल रहा है और थोड़ा बहुत कहीं आपको दिखता है वो भी ठीक ठाक चलेगा मजबूती से। ये हमारा आपसे आपके माध्यम से अपील है। बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, युवा कहीं सेना में जा रहा है, कहीं आर्मी में जा रहा है, आप लोगों से क्यों अलग हो रहा है? देखिए साहब, को कैसे आप बुलाएंगे? मनोज जी, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1924 से लेकर के 1931 तक लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में जब गए थे, 2000 जवान बाबा साहब को छोड़ने जा रहे हैं। लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 में जब बाबा साहब निर्वाल की यज्ञ सभा में शपथ लेते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। उसमें 35,000 समता संदल के जवान सेवा दे रहे थे। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने धम्म का कारखाना नागपुर के अंदर में स्थापित किया और 6 लाख लोगों को जिस समय बुद्ध की शरण में लाने का काम किया था, 50,000 समता संदल के जवान मौजूद थे वहां सेवा में। परंतु बाबा साहब के बाद जैसे बिना माली के कोई बगीचा, कोई भी बाग बेहतरीन तरीके से नहीं रह पाता, सूख जाता है, ठीक इसी प्रकार से बाबा साहब के जाने के बाद 1958 तक जब बाबा साहब के बाद में आदरणीय भगवान दास एडवोकेट साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मेरे गुरु हैं, वो अध्यक्ष बने और उसके बाद में मुझे जिम्मेदारी संयोजक के रूप में आए। तो आपको पता होगा 26 अलीपुर जो आज दुनिया का प्रतीक माना जाता है, ये आपके समता संदल के संघर्ष बल पे बना। और ये जो भारत के संसद में बाबा साहब की प्रतिमा आपको हाथ करते हुए घूमती पड़ती है, वो समता संदल रिपब्लिकन के संघर्ष पे बना। इतना ही नहीं,